योगी जी, हाँ योगी वो पहले कहते हैं कि वो बड़ा शरपसंद है, ये है वो है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो इलेक्ट हुआ है ना, जो सिलेक्ट वहाँ पे हुआ है, और मुसलमान कम्युनिटी ने बिल्कुल, अगर वो इतना ज़्यादा एंटी मुस्लिम होता तो वहाँ के मुसलमान उनको वोट क्यों देते। करने वाला दौर चला गया है। आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, अपनी तालीम बढ़ाओ, खाने को कुछ नहीं बढ़ा, वही कह रहा हूँ, इकोनॉमी बढ़ाओ, उसके बाद आप बात करना। जंग के आप कह रहे हो हथियार लेके रोडों पे निकल जाएंगे, आपकी तादाद कितनी है, इंडिया के साथ आप जंग करने जा रहे हो। और इंडिया के खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उनको हिंदुओं को वहाँ पे मारा पीटा जो भी किया। अभी योगी का ये बड़ा नाम आता है कि यार ये मुसलमान कम्युनिटी पे बड़ा हिट करता है, लेकिन जिस जगह से योगी इलेक्ट हुआ है वहाँ पर 80% मुसलमान है। मुसलमान हैं, मुसलमानों ने ही सपोर्ट किया है, मुसलमान की वोटिंग से ही वो आगे आया है। रियलिटी बन चुकी है ना, छोटी सोच समझ ले। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों की नज़र में यह है कि इंडिया दुश्मन दुश्मन दुश्मन। दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, हमें उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि उन लोगों की कुछ शराइत हैं, शराइत उनकी सीधी सी है, कमिट करके आप ना मुकरें बस। मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। बांग्लादेश के एक्शन का रिएक्शन आना अब इंडिया से शुरू हो चुका है। योगी ने लखनऊ के अंदर से जो गैर कानूनी झुग्गियाँ थी, जो गैर कानूनी मकानात थे, उनको तोड़ना शुरू कर दिया है और 15 के करीब बांग्लादेशियों को नई दिल्ली पहुंचा दिया गया है ताकि वहां से इंडियन आर्मी के हवाले किए जाएं और वहां से वो बांग्लादेश रवाना हो जाएं। अब सबसे बड़ी मुश्किलात का शिकार होने वाली है बांग्लादेश की आवाम और हुकूमत, क्योंकि इनके खुद के पास तो खाने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर इंडिया ने बांग्लादेशियों को निकालना शुरू कर दिया तो बांग्लादेशी कहां से खाएंगे। आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि आखिर योगी जो कर रहा है वो दुरुस्त है। इंडिया के अंदर बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है। लखनऊ का एक सूबा है, वहाँ से उन्होंने नई दिल्ली उनको शिफ्ट कर दिया, वहाँ से अब इंडियन आर्मी के हवाले किया जाएगा और वो बांग्लादेश में उनको धकेलेंगे। रीज़न बड़ा सीधा सा है, 5 अगस्त के बाद बांग्लादेशियों ने जाहलियत की इंतहा कर दी। एक्शन का तो रिएक्शन कभी ना कभी आना था, अब आना रिएक्शन शुरू हो गया। आया कि आप दुरुस्त समझते हैं कि बांग्लादेशियों को बाहर निकाल के वो बांग्लादेश भेज रहे हैं? अभी आपने अपने ही सवाल में एक चीज़ बोली कि जहालियत, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने गलत किया था तो अब उनके साथ रिएक्ट होगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। हमारे मुल्क के अंदर हम कभी भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर कभी जाते ही नहीं है, हमारा हमेशा हर चीज़ को सपोर्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, वो उनका अपना मोटिव है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि वो सही है। सही मतलब अब जो इंडिया वाले कर रहे हैं बंगालियों को बाहर निकाले, सही कर रहे हैं। अगर ये चीज़ मैं आपके साथ करूँ तो आप क्या करेंगे? मैं तो निकालूंगा, जाहिर है। मैं आपके घर वालों को आपके घर से उठा के निकाल दूँ तो आप कभी ना कभी मेरे घर से निकालेंगे ना किसी को, आप रिएक्ट करेंगे। तो आज वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो क्या चाहते हैं? सिंपैथी चाहते हैं, हमदर्दी चाहते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट चाहते हैं। पूछ के किया था हमसे? नहीं पूछा था, हमारे को बता के किया था? नहीं बताया था। तो अब जो हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। आप नहीं समझते कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ ही नहीं, हमारे इस्लाम हमें ये सिखाता ही नहीं कि हम किसी के मंदिर को तोड़ें, किसी के जाहलियत का ये आप अंदाज़ा लगा लें कि 24 को दिसंबर को आके क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये कहते हैं कि आपने क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी, उन्होंने कर ली और 27 को जाके उनके 17 घरों को जला देते हैं। देखिए हमारा जो मुस्लिम कल्चर है वो सबसे बेस्ट है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे मंदिर भी हैं, चर्च भी है और सब कुछ बना हुआ है और हम इनके साथ मिलके इनकी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें हमेशा टारगेट किया जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जो काम बांग्लादेश में हुआ, जो बंगालियों ने किया, वो उन्होंने अपने आप किया है, वो उनकी सज़ा अब खुद भुगतेंगे जो इंडिया में हो रहा है उनके साथ। उसमें आप और मैं अब कुछ कर नहीं सकते। सर आप नहीं देखते कि 50 सालों से बांग्लादेश को इंडिया ही पार रहा था? वहाँ की देखें, बिजली उन्होंने दी हुई, इंडस्ट्री उन्होंने लगाई हुई, उनके स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप उन्होंने दी, नई दिल्ली से वो जाते थे जिस भी यूरोप कंट्री में जाना होता था। तो क्या किया इन्होंने? अपने साथ बहुत बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी? आप बताएं कितनी मेजॉरिटी इंडिया में रहती है बंगालियों की? 2 करोड़ मेजॉरिटी को रोजगार मिला, रिहाइश मिली, नाम मिला, हर चीज़ दी उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। अगर चंद एक मामलात की वजह से कुछ मैनेजमेंट ख़राब हुई तो उनका ये काम तो नहीं किसी को भी निकाल दे कहीं से, ठीक है। मैं आपको रिस्क भी दे रहा हूँ, रोज़ी भी दे रहा हूँ, एक नाम भी दे रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे ही धक्का मार रहे हैं। तो फिर मेरी पावर आपसे ज़्यादा है ना, मैं आपको उठा के निकालूंगा भी और आपको बताऊँगा कि आपकी औकात क्या है।
बंगालियों से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे उनके काम से दुश्मनी है जो उन्होंने की। भाई किसी के भी परचम को पाँव के नीचे लगा देना और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को चलाना, यानी कि जिसको आप इल्म सिखा रहे हैं कहीं ना कहीं आप उसको जाहिल बना रहे हैं कि किसी के मुल्क के आप परचम से गुजर के जाएं। तो क्योंकि जो इंडिया का परचम है उसमें मुसलमान कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी है। मैं यही बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुसलमान और बंगाली आपस में जुड़ते हैं, ये एक नाम है, ठीक है। हमारे लिए अक्सर कितने बंगाली ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने परचम उनका पाँव में रखा। कभी आप अपने इस पाकिस्तान के अंदर करके देख लें ये एक्सपेरिमेंट, इंडिया का परचम आप जमीन पे रखें, कोई भी उस पे पाँव नहीं रखेगा। एग्जैक्टली मैंने ये साइड में रखा जाएगा उसको। मैंने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिलते थे, वो ये कहते थे कि भाई इंडिया में पाकिस्तान का परचम जलाया जाता है। मैं कह रहा हूँ आप दिखाएं कहाँ जलाया गया। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है। इंडिया के अंदर होती होगी यार, इंडिया के अंदर भी देखें पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ लोग होंगे जो, लेकिन हमारे पास मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा। यानी कि आपके हिसाब से तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखा रहा है, उसके अंदर वो कह रहा है कि जो इंडिया के शहर हैं उड़ीसा, बिहार, बंगाल, हम इसको फतह करेंगे, हम जंग लड़ेंगे इंडिया के साथ। लेकिन जंग लड़ने वाला दौर चला गया है। आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, अपनी तालीम बढ़ाओ, खाने को कुछ नहीं बढ़ा। वही कह रहा हूँ, इकोनॉमी बढ़ाओ, उसके बाद आप बात करना। जंग के आप कह रहे हो हथियार लेके रोडों पे निकल जाएंगे। आपकी तादाद कितनी है इंडिया के साथ आप जंग करने जा रहे हो? इकोनॉमी में भी नहीं है, बिल्कुल इकोनॉमी तो आप बिल्कुल डाउन हो ना। आप उनसे किसी तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी हवाले से आप कॉम्पीट ही नहीं कर सकते उनके साथ। आप उनसे जंग कर रहे हो। इस मसले को हल कर लें ये लोग, आपस में बैठ के टेबल टॉक करें, वरना ये बात जो है भाई डॉक्टर यूनुस को ना अगर कोई लेटर भेजे ना, दुनिया का वर्ल्ड का कोई भी लीडर, वो उसका लेटर में जवाब नहीं देता, वो भाई करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी। यानी कि भी जाहिलियत का ये अंदाजा लगाएं आप कि वो कह रहे हैं भाई लेटर का जवाब लेटर से नहीं मैंने देना, मैं इस वक्त मैं प्यूटन हूं और मैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो कहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ये अपनी आप मौत खुद कर रहे हैं, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। सर इंडिया की खारजा पॉलिसी की आप बात सुने कि शेख हसीना वाजिद के साथ उन्होंने मुआहिदा किया था, 27,000 मेट्रिक टन चावल उन्होंने इनको 26 दिसंबर को भिजवा दिए। आप नहीं समझे कि खारजा पॉलिसी का लेवल चेक करें कि एक मुल्क 4 महीनों के आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, लेकिन आपने अपनी खारजा पॉलिसी को तरजीह दी और उनको चावल भिजवा दिया। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट उन्हीं का रहा है हमेशा से आपको, उनकी तरफ से आपको कभी दर्द नहीं हुआ। आपने क्यों ये काम कर रहे हैं? मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके साथ मैं इतना अच्छा हूँ, कभी ना कभी हमारे आपस में इख्तिलाफात होंगे। आप समझ रहे हैं कि लखनऊ में जो योगी कर रहा है वो बिल्कुल राइट पे है? नहीं राइट पे, यानी कि बंगालियों को बाहर निकाला वो राइट पे नहीं है? नहीं है। देखिए वो इस वजह से राइट पे नहीं है, उनके साथ हुआ। हाँ बांग्लादेश में सर वो गैर कानूनी तौर पर वहां पर रह रहे हैं, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, तो मैं यही झोपड़ियां बनाकर। तो फिर आप खुद बताएं ना इस बात को कि गलत है तो गलत को गलत ही गलत है। क्योंकि योगी का ये बड़ा नाम आता है कि यार ये मुसलमान कम्युनिटी पे बड़ा हिट करता है, लेकिन जिस जगह से योगी इलेक्ट हुआ है वहां पर 80% मुसलमान है। मुसलमान है, मुसलमानों ने ही सपोर्ट किया है, मुसलमान की वोटिंग से ही वो आगे आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कौन से मुसलमान है? वो पाकिस्तानी मुसलमान है, इंडियन मुसलमान, वो इंडियन बंगाली मुसलमान है वहाँ पे। तो फिर वो अभी इंडिया का जो भी बना है, इंडिया की सीट है उसके पास, बांग्लादेश की नहीं है। वज़ीर आला उसको इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सीट एक जगह, वोट एक जगह, लेकिन अभी जिस सीट पे है उसको वो चीज़ देखनी है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को इस बांग्लादेश के इन मामलात पे बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए था, इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते, ताकि हमारे नौजवान जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, हमारी उनके साथ तिजारत होती, कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में बेहतरी आती। हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, वो टाइम भी एक आएगा। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहाँ हूँ, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि फ़ायदा उठाना चाहिए, हम पाकिस्तानियों ने कभी किसी का फ़ायदा उठाया ही नहीं है। हम लोग बहुत पीछे हैं, वो कुछ चंद एक वजूहात हैं, उनको आप रहने ही दें, ठीक है। लेकिन फ़ायदा उठाना किसी का भी जो है गलत है, ये चीज़ गलत है, इसको गलत ही रहने दें, ठीक है। फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आप नहीं समझते कि बांग्लादेश ने हमसे चीनी मांगी, हमने उनको चीनी दी, जिसका रिजल्ट हमें ये मिला कि 8 रुपये हमारा किलो पीछे रेट बढ़ गया। अभी आप मुझे ये बताएं, आप जितनी बात कर रहे हैं, आप बंगालियों का ये क्यों बता रहे हैं उन्होंने ये किया, उन्होंने वो? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। एग्जैक्टली इस वक्त जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं या मैं आपको जवाबात दे रहा हूँ, उसमें मैं अब क्या चाहते हैं बंगाली कि मैं उनके हक में बात करूँ? मेरे कहने ना कहने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका ज़मीर ज़मीर की इंडिया के साथ हमारी एक वैसे नोक-झोंक लगी रहती है। यहाँ चाहे हूँ मैं बोल सकता हूँ इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया एक गलत मुल्क है, या वो इस तरह ना करे। मुसलमान है हमारे,
जिनके साथ वो ये चीज़ कर रहा है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इंसानियत है, जो हमारा इस्लाम है, वो हमें ये इजाज़त ही नहीं देता। एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये चीज़ आप मुझे देखें, भाई ने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत मज़ा आया इनकी बात सुनकर, और इन्होंने बात टू द पॉइंट की। यही मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के नौजवानों से यही चाहता हूँ कि आप हक और सच के साथ खड़े हों। हमारा इंडिया भी नहीं दुश्मन, हमारा बांग्लादेश भी नहीं दुश्मन, हमारे लिए अपना मुल्क सबसे पहले है। लेकिन जो हक और सच पे खड़ा रहेगा, हम उसके साथ एज ए पाकिस्तानी स्टैंड करेंगे, एज ए मुस्लिम भी हम उनके साथ स्टैंड करेंगे। आइए मजीद चलते हैं आवाम की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। सर, बांग्लादेश के 5 अगस्त के बाद जो हाल थे, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की एक नई मिसाल कायम की बांग्लादेशियों ने। लेकिन एक्शन का तो रिएक्शन कभी ना कभी मिलना ही था। योगी ने लखनऊ के अंदर जितने भी बांग्लादेशी रहते थे, जो गैर कानूनी तौर पे वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, उनकी झोंपड़ियाँ तोड़ दी हैं, और अब 15 से ज़ायद जो बांग्लादेशी है उनको नई दिल्ली पहुँचा दिया गया है और उनकी फ़ौज के हवाले किया जाएगा ताकि वो बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करवा सकें। आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश के अब हालात कैसे होंगे? क्योंकि जो उधर रह रहे हैं उनके अभी उनका खाना पीना पूरा नहीं हो रहा। अगर 2 करोड़ जो इंडिया के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए, तो बांग्लादेश किस स्टेज पर जाएगा? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा किसी चीज़ पे एहसान करता है ना, या किसी इंसान पे एहसान करता है, तो वो उस चीज़ को लेके चले। ठीक है। हज़रत अली का एक फरमान है कि जिस पे एहसान करो उसके शाद से बचो। ये सेम वही कंडीशन है। ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की थी। बिजली के घर, बाकी हर चीज़ में इंडिया ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था ताकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं स्टेबल हो सके। इवन यहाँ तक कि जब बांग्लादेश बन रहा था पाकिस्तान के साथ, जो भी उनके मामला थे, जब वो 1971 में वो मामलात सारे हुए, तो उसके बाद इंडिया ने बड़ी ज़्यादा सपोर्ट की ताकि बांग्लादेश एक स्टेबल सूरत हाल में आ जाए। उन लोगों ने हसीना वाजिद जब होती थी तो उन्होंने वहाँ पे बड़ा ज़्यादा ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया ताकि सारे मामलात बेहतर हो जाए। लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक तहरीक उठी बांग्लादेश को, उस तहरीक ने वो समझते कि शायद हमने उससे जान छुड़वाई है, लेकिन वो उस तहरीक ने बांग्लादेश को तहस नहस करके रख दिया। बांग्लादेश का टका पाकिस्तान के ऊपर जा चुका था। जो हमसाया कंट्री थे उनसे ऊपर वो जाने की कोशिश कर रहा था और बड़ी अच्छी रास्ते पे चल रहा था। सर, अगर अभी हम एज ए पाकिस्तानी या पूरी दुनिया अब ये कहे कि इंडिया अब गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम गलत नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जब बांग्लादेश ने इतना कुछ किया तो अब इंडिया के रिएक्शन बनता ही। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हर एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। बिल्कुल। मेरी बात अभी ना पूरी नहीं हुई थी, मैं इसी तरह बिल्कुल आ रहा था, थोड़ी डिटेल में इसी वजह से बता रहा था ताकि जानने वालों को पता हो कि बंदों को आइडिया है कि क्या हो रहा है। यही चीज़ है कि जब उन लोगों ने सारा कुछ किया, जब ये सारे मामलात हो गए, देखे जब उनकी हसीना वाजिद भागी, सबसे पहली पनाहगाह भी इंडिया ने दी कि भाई आप आ जाओ यहाँ पे, आपको सेव यहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद जब उनका नया बंदा एक जिसको मुल्क बदर किया हुआ था, मोहम्मद यूनुस पत्नी, हाँ, वो जब वापस आए, किसी बंदे को मुल्क बदर करने की कोई ना कोई वजह तो थी ना। जैसे ही वो बांग्लादेश में वापस आया, ये सारे मामलात हिंदुओं पे जो सारा अटैक किए जा रहे थे, हिंदुओं को वहाँ पे तंग किए जा रहे थे, सारा कुछ वो वहाँ पे आया। उसके बाद उन लोगों ने उनको समझाने की कोशिश भी की है, सारे मामला तय करने की कोशिश की है, लेकिन उन लोगों के अंदर पता नहीं क्या ऐसी चीज़ आई हुई थी जिस वजह से वो इस चीज़ को समझने से कासर थे कि आया कि इंडिया हमारे यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इतने मामलात कर चुके हैं, हम अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया को उसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो सारे एहसान, वो सारी चीज़ें, एक ना फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी में आपको लोग अपने नहीं देखने चाहिए, आपको अपने ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ देखने पड़ते हैं कि हमारे साथ चल कौन ठीक रहा है। आपके मुल्क में तो लोग कहते हैं ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, हर मुल्क में शरपसंद अनासर होते हैं। तो बांग्लादेश में भी ऐसे ही शरपसंद अनासर ने उनको उभारा, उनको ऐसे समझने कि जैसे एक बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो किया, और इनको समझ ही नहीं कि हम लोगों ने करना किया। और जो उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी अपनी बुखलाहट का जो है ना सबूत दिया और इंडिया के खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उनको हिंदुओं को वहाँ पे मारा पीटा, जो भी किया। अभी भाई हिंदुओं तक बात नहीं रही। उन्होंने 24 दिसंबर को जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको उन्होंने जाके वार्न किया कि आपने कल क्रिसमस नहीं मनानी, अगर मनाओगे तो हालात और नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। 17 घरों को जला दिया गया 27 दिसंबर को। यानी कि अब तो हिंदुओं की बात ही नहीं रह गई, अब तो वो अकलियतों की तरफ मजीद आ गए। अब तो ईसाइयों के उन्होंने घर जला दिए और जला के राख कर दिए। मैं आपको वीडियो दिखाऊं, आप देख के परेशान हो जाएंगे यार, बिल्कुल राख कर दिए उन्होंने। यानी कि एक वहशत, एक खुल्लम खुल्ला एक रियासती दहशतगर्दी, इखलाकी दहशतगर्दी पे पूरे तरीके बांग्लादेश तो लाया। देखिए, इस्लाम भी आपको इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, वो अकलियतों का बड़ा एहतराम करना सिखाता है। आपका जो भी मामला थे, आप कभी भी किसी अकलियत को तंग नहीं कर सकते।
कभी भी आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, या आप कोई भी हो, आप सिख हो। आप अपने मुल्क का अगर इमेज बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो आप उन सारी चीज़ों को, सारे जो कम्युनिटी है ना, उसको ऊपर लेके जाते हैं। जब आप उनकी हिंदुओं को मार रहे थे, जब आप सारा कुछ कर रहे थे, तो फिर जाहिर बात है आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन आना ही था। पहले बड़ा सब्र के बाद 4 से 5 माह सब्र करने के बाद वही बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने पहले समझाने की कोशिश की कि हम लोग आपसे इन्वेस्टमेंट उठा लेंगे, यहाँ से बिजली हटाने की, बिजली वहाँ पे जाती है, वो हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन उन लोगों के अंदर पता नहीं कौन सी एक अजीब सी रूह आई हुई है कि जो इस चीज़ को समझने से कासिर है, कि उनको समझ नहीं आ रही कि यार हमने करना क्या। तो फिर एट द एंड वो पहले ही एक बात फैली हुई थी कि यार जो आपने बताया, क्या नाम उनका मेरे माइंड से निकल गया, योगी जी। हाँ, योगी वो पहले कहते हैं कि वो बड़ा शर पसंद है, ये है वो है। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, वो इलेक्ट हुआ है ना, जो सिलेक्ट वहाँ पे हुआ है, और मुसलमान कम्युनिटी ने बिल्कुल, अगर वो इतना ज़्यादा एंटी मुस्लिम होता तो वहाँ के मुसलमान उनको वोट क्यों देते। हाँ बिल्कुल। हर बंदे के अंदर अपने मुल्क के लिए मोहब्बत होती है, अपनी कौमियत के लिए मोहब्बत होती है। ये 3-4 चीज़ें नेचुरल होती हैं। जब आप किसी की नेचुरल चीज़ पे आप हमलावर होते हैं ना, तो फिर उसके अंदर भी वो एक चीज़ आती है, फिर वो किसी ना किसी एक्शन या किसी ना किसी रिएक्शन, कोई ना कोई मामला वो करता है। एक वो बंदा पहले इतना बदनाम था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा उन्होंने किया वैसे हम लोग भी करते थे, ताकि इनको एक सबक सिखाने के लिए या इनको वो चीज़ दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। सर, अगर 2 करोड़ से ज़ायद बांग्लादेशी वहाँ पर रहते हैं, अगर इंडिया ने निकालना शुरू कर दिए तो उनकी तो अपनी रोटी नहीं वहाँ पूरी हो रही, तो इनकी कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो बांग्लादेश के अंदर सेटल हैं, उनके पास कागजात नहीं है, ना बांग्लादेश के ना इंडिया के, यानी कि दर बदर हो जाएंगे, ना उनको बांग्लादेश एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना ही अब इंडिया रखने को तैयार है। वो कहाँ जाएंगे लोग? यही आपका पॉइंट है, यानी कि एक नई जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, देखें, आपका मुल्क इतना अच्छा चल रहा था, आपको किसी ना किसी ने तो उबारा है ना इस चीज़ की तरफ। आपने वो नताइज नहीं सोचे, आपने वो नहीं देखा कि आने वाले वक्तों में इस चीज़ का हमें नतीजा, रिजल्ट क्या मिलने वाला है। और ये चीज़ अवाम ने भी ऐसे की, और उसके बाद जो उनके हुक्मरान है जो वहाँ पे आके बैठ गए, उन लोगों ने भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जो उनकी अवाम के बाद जो हुक्मरान है ना, आप समझते हैं कि बांग्लादेश इस अभी जो वो तो फैसला हो गया, अब बांग्लादेश ये भी कहीं ग्रेटर बांग्लादेश, उसमें उड़ीसा, बिहार, बंगाल दिखा रहे अपनी आवाम को कि हम इस पे कब्जा करने वाले हैं। और दूसरी साइड पे म्यांमार की फौज घुस गई है, रखाइन उनका डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। एक साइड पे अपने मुल्क पे वो कब्जे करवाते जा रहे हैं और दूसरी साइड पे वो सोच रहे हैं कि हमें जो इंडिया है हम उनके 3 शहरों पे कब्जा कर लेंगे। अब देखें, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक हो गया ना। फिर जाहिर बात है, अब जैसे पाकिस्तान के हालात हो गए, आपको पता है जंगों से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके पास जब खाने के लिए रोटी नहीं ना होती, तो आप किसी के साथ लड़ाई कर लेंगे ना, तो वो बड़े मामला देखने पड़ते हैं, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। इंडिया क्यों पिछले 10-15 सालों से इतना ऊपर चला गया, तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया। उन्होंने कहा कि भाई जंगबंदी से, जंगों से या इन चीज़ों से, लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपने स्ट्रॉन्ग होना है ना, किसी को छोटा दिखाने के लिए ना, आप खुद इतना बड़े हो जाओ कि अगला बंदा एग्जैक्टली छोटा हो जाएगा। वही चीज़ उन्होंने कहा कि अपने फॉरेन कंट्री के साथ, जो बाकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, लोगों के साथ दोस्तियाँ ऐसी करो, बाकी ममालिक के साथ आपका रिलेशन इतना अच्छा हो जाए कि आपकी तरफ को मैली आंख से देख ना सके। देखिए, अब अमेरिका के सामने भी आंखें दिखाते हैं कि भाई हमने ये करना है तो करना है। अमेरिका भी कहता है इट्स ओके, आपका जो दिल करता है, उनका दिल करता है रशिया के साथ कोई ट्रेड करने को, रशिया के साथ करते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ता, जैसे हमारे यहाँ उन लोगों ने। समझते कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने उनको 27,000 मेट्रिक टन चावल भेजे, तो उससे अगले दिन उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को जला दिया। आप नहीं समझते कि खूनखार भेड़िए थे जिनका पेट खाली था, जैसे पेट भरता गया वो आवाम पे फिर चढ़ दौड़े। वो बात मैंने पहले कर दी है ना, एहसान करो और उसके शर से बचो। आप ये नहीं समझते इंडिया की खारजा पॉलिसी इतनी तगड़ी कि इतना कुछ होने के बावजूद जो शेख हसीना वाजिद के साथ उनका मुआहिदा था, उसके तहत 27,000 मेट्रिक टन उन्होंने चावल दिए। डॉक्टर यूनुस के साथ कोई मुआहिदा नहीं। यानी कि आप समझते नहीं, खारजा पॉलिसी इतनी तगड़ी कि भी उन्होंने कहा भाई ये साइड पे जाए, जो 5 महीनों में हुआ है, इससे पहले हमने मुआहिदा कर लिया, अपनी कमिटमेंट कर ली, हमने पूरा उतरना, ताकि आलमी दुनिया को ये पैगाम जाए कि इतना कुछ होने के बावजूद इंडिया जो है वो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरता है। मैंने पहले ही वो बात की है, मैंने पहले ही बात की कि उनकी खारजा पॉलिसी इतनी तगड़ी हो चुकी है कि वो हर मुल्क के साथ कहीं भी कोई भी आफत आती है ना, आप देखिए पीछे म्यांमार में कोई आफत आई है, उन लोगों ने बहुत ज्यादा वहां पे चावल भेजे हैं फ्री में 2000 मेट्रिक टन, वो ना कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब कहीं भी कोई भी मसला हो ना, सबसे पहले इंडिया जाए। फलस्तीन तक देख लें, फलस्तीन के अंदर भी मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं चैलेंज भी कर रहा हूं, अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे, इंडिया ने सबसे पहले वहां पर इमदाद पहुंचाई। देखिए पाकिस्तान ने नहीं पहुंचाई।
पाकिस्तान तो यहाँ पे निकल के आप रैली नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग कहते हैं हमारा किबला अव्वल ये वो सब कुछ, लेकिन वो बात फिर वही आ सऊदी अरब तक बात चली गई है, वहाँ पर फलस्तीन के हक में दुआ करने से उन्होंने कहा भाई पाबंदी आप नहीं दुआ कर सकते। बात फिर वही आ गई है कि वो हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं, एंड कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी उन लोगों ने एंड तक आखिरी हद तक गया, लेकिन जब आखिरी हद देख ली जाती है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा इंडिया हमारा दुश्मन है। बिल्कुल नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए दुश्मन है, समझता है उन लोगों के लिए जिनमें अकल नहीं है, जिनमें शऊर नहीं है। यानी कि इंडिया आपके हिसाब से हमारा दुश्मन नहीं है? मैं तो नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि एक जगह पे रह चुके हैं हम लोग, एक जैसा खाना पीना, एक जैसा रहना, एक जैसी रवायात, हर चीज़। ये तो लोगों के जिन लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है ना, छोटी सोच समझ लें। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों की नज़र में यह है कि इंडिया दुश्मन दुश्मन दुश्मन। दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, हमें उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि उन लोगों के कुछ शराइत हैं, शराइत उनकी सीधी सी है, कमिट करके आप ना मुकरें बस।